कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश भर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। वैसे तो राहुल गांधी पहले भी चुनाव आयोग ईवीएम पर सवाल कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो बीजेपी पर सीधा सीधा वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। 1 घंटे 11 मिनट लंबे इस प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने 22 पेज के दस्तावेज दिखाए और हरियाणा का भी खास रूप से जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने 22,000 वोटों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने बताया कि वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 22,000 वोटों से पूरा हरियाणा हारे थे। तो आज इस वीडियो में बताएंगे इन 22,000 वोटों का प्रकरण क्या है और राहुल गांधी ने प्रदेश में वोटों को लेकर कौन सा नया खुलासा किया है, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में धांधली हुई और भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए मतदाता सूची में भारी फेरबदल कराया। हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में स्क्रीन पर राज्य का नक्शा दिखाते हुए बताया कि किस तरह 2024 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस केवल 8 सीटों पर 22,779 वोट से हारकर पूरे राज्य की सत्ता से बाहर रह गई। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा की एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों का इजाफा हुआ, जो संदेह पैदा करता है कि फर्जीवाड़ा किस स्तर तक हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि एक विधानसभा में ही 12 से 15% वोट बढ़ गए हैं, जो ये साबित करता है कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। जब चुनावी मुकाबले में जीत हार का अंतर महज 2 से 4% होता है, तब इतने बड़े पैमाने पर वोटों का इजाफा सीधे नतीजों को प्रभावित करता है। हालांकि उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में किसी विशेष विधानसभा का नाम नहीं लिया, लेकिन ये स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार ने मतदाता सूची में हेराफेरी करके लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार किया है। अब बात अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की करें तो उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच एक कड़ा मुकाबला हुआ। भाजपा ने 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर काबिज रही। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में केवल 0.85% का फर्क था। भाजपा को लगभग 39.94% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 39.09% वोट प्राप्त हुए। चौंकाने वाली बात ये रही कि कांग्रेस 8 सीटों पर 6,000 से भी कम वोटों से हार गई। इनमें से उचाना कला सीट तो सिर्फ 32 वोटों से ही हाथ से निकल गई। अन्य नजदीकी सीटों में चरखी दादरी, होटल, सफीदो, घरौडा और खरखोदा शामिल है। इस तरह के बेहद मामूली अंतर वाले नतीजे इस ओर इशारा करते हैं यदि वोटर लिस्ट में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उसका सीधा असर सीटों पर पड़ा होगा। अब बड़ा सवाल आता है कि एक विधानसभा में 1 लाख वोट कैसे बढ़े। राहुल गांधी ने बताया कि ये सामान्य जनसंख्या वृद्धि या फिर माइग्रेशन से संभव नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की निगरानी में हुई गड़बड़ी का प्रमाण है। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, जब सिस्टम ही पक्षपातपूर्ण हो जाए तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद बेमानी हो जाती है। एक तरफ राहुल गांधी जो सत्ताधारी भाजपा पर लगातार वार कर रहे हैं, एक तरफ भाजपा जो राहुल गांधी के आरोपों पर भड़क गई है। राहुल गांधी के आरोप के बाद हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को कोई भी कागज पकड़ा देता है, वही बोलने लग जाते हैं। उन्हें ना तो राजनीतिक समझ है और ना ही सामाजिक समझ। बडोली ने कहा कि वोटर लिस्ट में बदलाव 3 स्तरों पर होता है, जिसमें बीएलओ और पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऐसे में किसी एक पार्टी पर आरोप लगाना सही नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी 22,000 वोटों का आंकड़ा गिना रहे हैं। इतने वोटों से तो 22 सीटें जीती जा सकती है। उन्हें समझना चाहिए कि हर वोट की अहमियत होती है और लोकतंत्र में हार जीत का अंतर कई बार सिर्फ 1 वोट होता है। जहां राहुल गांधी ने गड़बड़ियों के आरोप के साथ तथ्यों और सीटवार वोटों के आंकड़े सामने रखे, वहीं भाजपा ने उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए व्यक्तिगत हमलों का सहारा लिया। भाजपा ने ये नहीं बताया कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में अचानक मतदाता संख्या बढ़ी उसके पीछे क्या कारण थे। ना ही उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इतने नजदीकी मुकाबलों में यदि गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर कांग्रेस की शिकायतों की जांच क्यों नहीं करवाई गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला रहा, उसने पूरे चुनावी तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि इनका सीधा संबंध लोकतंत्र की विश्वसनीयता से है।
भले ही भाजपा राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक समझ की कमी बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये सवाल जस के तस बना हुआ है कि हरियाणा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि आखिर कैसे हुई, और अगर वाकई गड़बड़ी नहीं हुई तो भाजपा और चुनाव आयोग को इन आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने से परहेज क्यों है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।